दोस्तों, हमें एक व्यक्ति को उनके चरित्र के आधार पर नकारात्मक ढंग से चरित्रहीन नहीं कहना चाहिए और उसे सम्मान और समर्थन देना चाहिए ताकि वे समाज में सकारात्मक रूप से बढ़ सके। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। हमारा शरीर युवा और आकर्षण है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने भगवान बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। भगवान बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब भगवान बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, चरित्रहीन औरत शब्द एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है जो किसी औरत के व्यक्तित्व और चरित्र को संदेहास्पद या नापसंदीदा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमें किसी भी व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत कौशल, ज्ञान और समझ के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए, न कि उनके लिए एकल शब्द का प्रयोग करके उन्हें तिरस्कार करना चाहिए। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को चरित्रहीन औरत या चरित्रहीन स्त्री जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए ताकि समाज में सभी का समान दर्जा हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए।